प्यारे बच्चों, एक बार सोचो, अगर कोई तुम्हें मारने की योजना बनाकर तुम्हें कहीं भेजे और तुम उसी मौत को अपना हथियार बना लो, तो वो होता है असली दिमाग। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मौत के मुंह को करारा जवाब दिया। बात है अकबर बादशाह के दरबार की। अकबर के दरबार में थे 9 रत्न, लेकिन उनमें सबसे चमकदार हीरा था बीरबल। अब जहाँ हीरा होता है ना, वहाँ जलन भी होती है। दरबार के बाकी दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। उनकी रात की नींद उड़ी रहती थी कि यह बीरबल इतना आगे क्यों है। उन्हीं दिनों दरबार में आए तानसेन, संगीत के बादशाह। जब वो गाते थे तो लगता था बारिश आ जाएगी, दीपक जल जाएगा। दरबारियों ने सोचा, मिल गया मौका। ये सब मिलकर अकबर के पास गए और बोले, जहाँ पनाह, तानसेन जैसे महान व्यक्ति के सामने बीरबल जैसे भांड को ऊंचा स्थान देना उचित नहीं है। अकबर ने शांति से सुना, फिर बोले, तानसेन सिर्फ संगीत में निपुण है, बीरबल बुद्धिमान है, व्यवहार कुशल है, राजनीतिक है। राज्य के लिए बीरबल ही सुयोग्य है। दरबारियों को निराशा मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब हुआ असली खेल शुरू। एक दिन दरबार में तानसेन ने ऐसा गाया कि पूरा दरबार झूम उठा। अकबर बहुत खुश हुए। दरबारियों ने फिर चाल चली। बोले, हुजूर, गवैया जी का ओहदा बीरबल से ऊंचा होना चाहिए, इन्हें अपना मंत्री बना लीजिए। अकबर ने उन्हें चुप करा दिया, लेकिन अकबर के मन में एक योजना थी। अगले दिन उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी, बर्मा के राजा के नाम। दोनों को अलग अलग लिफाफों में बंद किया। तानसेन और बीरबल को बुलाया और कहा, तुम दोनों अभी बर्मा जाओ, वहां जाकर राजा को यह पत्र अपने हाथ से देना। दोनों चल पड़े। कई दिनों का सफ़र करके दोनों बर्मा पहुँचे। बर्मा के राजा ने पत्र पढ़ा। पढ़कर उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। दोनों पत्रों में एक ही बात लिखी थी, इन दोनों को लाने वालों का तुरंत वध कर दिया जाए। बर्मा नरेश सोच में पड़ गए। अगर बादशाह खुद इन्हें मरवाना चाहते तो दिल्ली में ही मरवा सकते थे, यहाँ क्यों भेजा? उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से सलाह ली। प्रधानमंत्री बोले, जल्दबाजी मत करो महाराज, दोनों को 1 हफ्ते जेल में रखो। अगर 1 हफ्ते में अपना अपराध सच सच बता दें तो छोड़ देंगे, वरना मृत्युदंड। जेल में बंद कर दिए गए दोनों। अब जेल में तानसेन तो लगे रोने, किंतु बीरबल एकदम शांत थे। तानसेन परेशान होकर बोले, भाईजान, अब जान नहीं बचेगी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, आप ही कोई उपाय बताइए। बीरबल शांत बैठे थे। बोले, घबराने की क्या बात है मियाँ, बस सब्र करो, जैसा मैं कहूँ बस वैसा करते जाओ। तानसेन बोले, ठीक है जनाब, आप जो कहें, बस मेरी जान बचा दो। बीरबल ने एक प्लान बताया, जब राजा के आदमी हमें मारने लाएं, तुम जिद करना कि पहले मुझे मारो। मैं कहूँगा, नहीं, पहले मुझे मारो। तानसेन बोले, ये क्या तरीका हुआ, गर्दन सचमुच कट जाएगी। बीरबल बोले, अरे भाई, भगवान ने चाहा तो दोनों सही सलामत दिल्ली पहुँचेंगे, बस भरोसा रखो। 8वें दिन शुरू हुआ असली नाटक। दोनों राजा के दरबार में लाए गए। जल्लाद तैयार था। तभी दोनों आपस में झगड़ने लगे। पहले मुझे मारो, नहीं नहीं, पहले मुझे मारो।
मैं कह रहा हूं पहले मुझे। राजा हैरान, दरबारी हैरान। मरने के लिए लड़ रहे हैं ये दोनों। राजा ने पूछा, यह क्या पागलपन है? बीरबल बोले, महाराज, यह बड़ा रहस्य है। हमारे बादशाह अकबर ने जानबूझकर हमें यहाँ मरने भेजा है। यह हमारा सौभाग्य है। राजा बोले, सौभाग्य? मरना सौभाग्य है क्या? बीरबल बोले, महाराज, सुनना चाहते हैं तो सुने, लेकिन सुनने के बाद हम दोनों का वध अवश्य करवा देना। राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। बीरबल बोले, महाराज, मरते समय आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। हमारे बादशाह बहुत समय से आपके राज्य पर नज़र गड़ाए हुए हैं। काशी के एक ज्योतिषी ने बताया है कि जो दोनों विश्वास पात्र आदमी आपके हाथों मरेंगे, उनमें पहला अगले जन्म में आपकी जगह राजा बनेगा और दूसरा प्रधानमंत्री। इसलिए बादशाह ने हमें यहाँ भेजा है ताकि अगले जन्म में वो आपका राज्य ले सके। वर्मा नरेश उछल कर बोले, अब मैं समझ गया। मैं बेगुनाह लोगों की हत्या करके अपने सिर पाप नहीं लूँगा। मैं स्वतंत्र राजा हूँ। हिंदुस्तान के बादशाह की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। बीरबल अपनी चाल में सफल हो गए। दोनों को रिहा किया गया, सम्मान के साथ दिल्ली वापस लाए गए। बीरबल सीधे दरबार पहुँचे, पूरा किस्सा सुनाया। जो दरबारी बीरबल से जलते थे वो भी तारीफ किए बिना न रह सके। तानसेन तो उनके पक्के मुरीद बन गए। और अकबर मुस्कुरा कर बोले, मुझे पूरा विश्वास था बीरबल अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से हर कठिनाई से निकल आएगा। इसलिए मैंने निश्चिंत होकर उसके वध का आदेश दिया था। प्यारे बच्चों, तानसेन दुनिया के सबसे बड़े गायक थे, लेकिन मुसीबत में उनका गाना काम नहीं आया। बीरबल के पास कोई जादू नहीं था, सिर्फ था शांत दिमाग और सही सोच। याद रखो, जब जिंदगी तुम्हें मुश्किल में डाले, घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल ही तो वो परीक्षा है जो तुम्हारी असली योग्यता दिखाती है। बीरबल जीते तलवार से नहीं, दिमाग से, और यही है योग्यता की असली परीक्षा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह कहानी हर बच्चे को सुननी चाहिए। ये है कहानी बाय पूनम ठुकराल चैनल, जहां हर कहानी सुनाई जाती है दिल से। ढेर सारी शुभकामनाएं।